प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, कर्ज, यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं और आपके जीवन में बरकत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ऐसे बहुत से लोग हैं संसार के अंदर जो लोगों की नज़रों में तो बहुत पैसे वाले हैं और उनके पास कोई धन की कमी नहीं, ऐसा लोग समझते हैं, क्योंकि उनके पास मकान भी है, गाड़ी भी है, नौकर चाकर भी हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ा कर्ज उनके सिर पर रहता है। ऐसे बहुत से संपन्न दिखने वाले व्यक्ति जो बड़े बड़े रोजगार और कारोबारी कहलाते हैं, उनके कर्ज कभी उतरते नहीं और कर्ज उनका इतना ज़्यादा होता है, बस नाम की बेटा एक प्रसिद्धि होती है, नाम का ही एक दिखावा होता है, दिखावा ही होता है, लेकिन खोखली समृद्धि उनकी कही जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन की शुरुआत से ही कर्ज प्राप्त कर लेते हैं और जीवन के अंत तक उनका कर्ज कभी समाप्त नहीं होता। मैं ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बड़े बड़े रोजगार करने वाले व्यक्तियों को आज कुछ उपाय देना चाहता हूं, जिससे उनका कर्ज उतरेगा और उनको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और उनको समृद्धि की प्राप्ति होगी। विशेषकर बड़े बड़े जितने भी लोग रोजगार करते हैं, बड़े बड़ी जिनकी इंडस्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, या जिनके बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन उनके ऊपर कई करोड़ का कर्जा है और वो कर्ज उनका उतरता नहीं है। इधर से कर्जा उतरता है, उधर से कर्जा फिर और लेना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति उनकी बन जाती है। यदि आपको कर्ज से मुक्ति पानी है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को अपने पत्नी की एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हमेशा अपने पर्स में, अपनी जेब में रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, पत्नी को अपना पार्टनर बनाना चाहिए कागज़ी तौर पर, यानी जो आपका बिजनेस है उसमें लिखा पढ़ी में, उसमें पेपर वर्क में बिजनेस पार्टनर के रूप में अपनी पत्नी को आप इस्तेमाल करें, पत्नी को अपना पार्टनर बनाएं। बैंक अकाउंट भी जो आप खोलते हैं उसमें भी आपकी पत्नी का नाम अवश्य होना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा और आपके घर में बरकत आएगी और आपका भाग्य 1 से 11 गुना बढ़ जाएगा। आपको कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। जीवन में कोई भी काम करें पत्नी की सलाह से या पत्नी की रजामंदी से करें। यदि आप कोई भी सलाह लेते हैं अपनी पत्नी की और अगर आपको पत्नी किसी काम के लिए, व्यापार के लिए, किसी नई डील के लिए मना कर दे तो आप उस काम को ना करें। जिस काम के लिए पत्नी आपको हाँ कह दे उस काम को आपको करना है, उसमें आपको व्यापार में बरकत और लाभ प्राप्त होगा। पत्नी को हमेशा प्रसन्न रखें। वर्ष में एक बार अपनी पत्नी को गुलाबी रंग की साड़ी अवश्य उपहार के रूप में दें। और जो समृद्ध लोग हैं वो पत्नी को वर्ष में कम से कम एक बार शुक्रवार के दिन डायमंड खरीद कर उसको दें, जिससे आपकी पत्नी प्रसन्न होगी, इससे आपका शुक्र प्रबल होगा, इससे आपका शनि उच्च अवस्था में आएगा और आपके रोजगार में बरकत आएगी और आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है कि जिन व्यक्तियों पर कर्जा है, जिन व्यक्तियों का कर्जा कभी उतरता नहीं है, अपने जो वाहन आप रखते हैं, चाहे आपने गाड़ी रखी है, चाहे आपने 2 व्हीलर रखा हुआ है, उसको हमेशा चमका के उसको साफ रखें। आपके वाहन पर किसी प्रकार की कोई मिट्टी नहीं जमी होनी चाहिए, कोई धूल नहीं पड़ी होनी चाहिए। सुबह उठते ही आपके जो वाहन हैं वो बिल्कुल चमकते होने चाहिए, धूल रहित होने चाहिए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर में रात को प्रवेश करते हैं तो आप अपनी, बहुत से लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल सीधी घर के अंदर घुसा देते हैं, सीधी घर के अंदर डाल के उसको पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। यानी जो गाड़ी का मुख होता है वो घर के अंदर की तरफ होता है और जो गाड़ी की बैक होती है वो घर के दरवाजे की तरफ होती है। ऐसा नहीं करना। जब भी शाम को, रात को, जब भी आप अपनी फैक्ट्री से, अपनी दुकान से आएँ तो गाड़ी को बैक करके आप अपनी घर की पार्किंग की तरफ लगाएं या घर के बाहर खड़ी करें। गाड़ी का जो फेस है वो बाहर की तरफ, रोड की तरफ होना चाहिए। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। भूल कर भी ऐसे व्यक्ति शराब की पार्टी ना करें, जीवन में किसी को शराब ना पिलाएं, जीवन में किसी को भी बादाम
ना बांटें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होगा। और घर में जो आपकी अलमारी है, जहां आप धन रखते हैं, जहां आप अपना पैसा स्वर्ण रखते हैं, वहाँ पर अंदर लाल रंग का चमकदार कपड़ा हमेशा बिछा के रखें और अलमारी के ऊपर भी एक लाल रंग की चादर लगा के रखें या उसको लाल रंग का पेंट कर दें। ऐसा करने से आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, आपका कर्ज अतिशीघ्र उतरेगा और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपकी आमदनी में भी इससे वृद्धि हो जाएगी। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।